जैसे उनकी आरंभिक प्रतिज्ञाएं भी ऐसी हैं, माँ विद्वेषावहि, न कुछ हम में द्वेष न रहे, सेना भवतु सैनौ भुनक्तु, द्वेष न रहे। और ये दशरथ ऐसे ही अज के कृपा का प्रसाद हैं। और लो अब दशरथ के तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें। एक बार भूपत मनमाई भय ग्लान मोरे सुत नाई। और लो दशरथ गए वशिष्ठ के पास, यही सोच करके मेरे पूर्वज गुरुओं के पास गए, मुझे भी गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुदेव ने श्रृंगी के माध्यम से यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि ने 1 वर्ष का व्रत कराया, 1 वर्ष का। राजा दशरथ और कौशल्य आदि 1 साल तक श्रृंगी के आश्रम में रहे। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा दी और कहा कि ये अनुष्ठान करना है, पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष लगातार वो अनुष्ठान में रहे दशरथ, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। गुरुदेव ने जो साधन नियम व्रत बताए वो किए, और खीर प्रकट हुई। खीर के 3 हिस्से का आधा हिस्सा कौशल्य, आधे में से दोनों। और लो राम, आत्मदेव को भी यही विचार सूझा कि सब तो है, पर पुत्र तो गुरु की कृपा से, या संतान तो गुरु की कृपा से मिलेगी, चले वहां। प्रणाम करके बैठ गया। गुरुदेव ने कहा था तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, संतान का दुख लिखा है। तेरे भाग्य में संतान से उपेक्षा लिखी है, संतान के कारण तू बहुत कष्ट में रहेगा, तेरा मन बहुत व्याकुल रहेगा, इतना कष्ट भोगेगा, ये लिखा है तेरे तो भाग्य में। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है कि चलो कम से कम संतान तो होगी, भले ही दुख दे। मेरे भाग्य में संतान से दुख मिला है, तो बच्चे से क्या दुख मिलेगा, कितना दुख देगा। साधु ने मना किया कि संतान की कामना छोड़ दे, कुछ और ले ले। बोले नहीं महाराज, तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। भागवत में आता है फल मेकम से दत्तवान, झोली में से एक फल निकालकर दे दिया आत्मदेव के हाथों में, ये कहकर चल तुझे पुत्र होगा। चतुर्थ ब्राह्मण। आत्मदेव ने कहा हमारा पुत्र तो कैसा होगा। उन्होंने कहा पुत्र प्रज्ञावान, शीलवान, ऊर्जावान होगा, योगी होगा, त्रिकालदर्शी होगा। पुत्र तेरा भगवत भक्त होगा, विलक्षण दार्शनिक होगा, सामान्य पुत्र नहीं होगा, योगी होगा। वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मनिष्ठ पुत्र होगा, श्रोत्रिय पुरुष होगा। पुत्र तेरा सामान्य नहीं होगा। तेरा पुत्र अगर यूं बंजर भूमि को देख लेगा तो हरी भरी हो जाएगी, अभागे का भाग्य जग जाएगा। वो तो यहां तक कहने लगे सूखा पेड़ हरा हो सकता है, अगर तेरा पुत्र सूखे पेड़ को भी देख लेगा तो जा ये फल अपनी पत्नी को दे देना। प्रज्ञावान, गुणवान, शीलवान पुत्र की प्राप्ति होगी और ये फल दे देना। ये हमारा अनुभव है, बड़ा अद्भुत अनुभव है। गुरु को देखकर एक बात हो जाती है, गुरु के पास रहकर व्यक्ति निर्भर, निश्चिंत, निर्द्वंद और निशंक हो जाता है। सच्चे संत के पास बैठकर आप निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, फिर कोई भय रहता नहीं है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई। जो व्याकुल थी भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर व्यथित और आहत है, अश्रुपात है, या वो एकातु तरुणी खंड विषण्ण मानसा, वो जो इतनी व्याकुल थी, मनस्थिति बड़ी कुछ और है भक्ति की। मरे हुए 2 बेटे पड़े हैं, निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतप्राय, वो मूर्छित हैं। किसी मां के 2 बेटे मरे हुए पड़े हों और बस केवल थोड़े प्राण हो, उनमें कोई चेतना न हो, संज्ञा शून्य जैसे हो, निश्चेष्ट हो। किसी मां के 2 बेटे मरे पड़े हों और उसके जंघाओं पे सर रखे हों उनके बेटे 2, ऐसे ही तो था भक्ति के।
ज्ञान वैराग्य, निश्चेष्ट निशब प्राण, मतलब प्राय जैसे चेतना नहीं है इनमें और मैं इनके कष्ट में हूं। लेकिन जैसे ही नारद को देखा तो वो स्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई। और एक और बात उसे अनुभव हुई कि नारद जी आ गए, ये पक्का पक्का जगा हुआ साधु है, ये मेरा काम कर देगा। इसलिए एक बात और ध्यान से सुनना, आपको कोई उपाय न सूझे तो गुरु एक उपाय है, गुरु उपाय, संत एक उपाय है। कोई उपाय न सूझे, कोई साधन न सूझे, कोई युक्ति न सूझे, कोई मार्ग न सूझे, तो साधु एक उपाय तो है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु एक पल और रुक जा। क्योंकि नारद जी को लगा कि ये मेरा व्याकुल सी है, ठीक है चल पड़े। साधु मेले में रहता है, संसार में रहता है। आप क्या भीड़ में रहते होंगे, आप 2-4 लोगों में रहते हैं, साधु 200-400 के बीच में रहता है, हजारों के बीच में रहता है। क्या संसार होगा आपका, कितना बड़ा संग्रह होगा आपका। आपके स्वजन बंधु बांधव कितने होंगे, वो उंगलियों पे गिने जा सके इतने आपके पास लोग रहते हैं। साधु के पास हर दिन मेला रहता है, आप गिन नहीं पाएंगे इतने उसके पास लोग रहते हैं। लेकिन उनमें फंसता नहीं है वो, वही साधु निकल पड़े। परिव्राजक साधु जो कहीं टिकते नहीं है, उसे भी देख के निकल रहे थे, लेकिन भक्ति प्रसन्न हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंता में पे नाशय, तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई है, कुछ साधन कर मेरे इन बच्चों के लिए। और नारद जी को लगा कि एक ही मात्र साधन है, हिमालय में चलूं। उसकी चिंता लेकर गए। ये एक साधु का स्वभाव भी है, किसी की चिंता में भी चिंतित हो जाता है। अच्छा एक और बात, कभी किसी साधु को चिंतित देखो तो सच मानिए उसकी खुद की चिंता नहीं होगी, किसी भक्त की चिंता में बैठा होगा। और ऐसे ही हुआ। एक त्वरा जब नारद की दिखी हिमालय में भी सनकादिक आदि को जब एक त्वरा दिखी, एक शीघ्रता दिखी, एक व्याकुलता दिखी कि नारद जी ऐसे व्याकुल तो कभी नहीं दिख सकते। पर नारद के पास कोई व्याकुलता है, एक कोई पता नहीं कौन सी जिज्ञासा लिए घूम रहे हैं। वो भी नारद तो स्वयं भगवान है। अहो नारद धन्योषि विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। जितने भी योगी हैं उनमें आपसे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। आप योग के सूर्य हैं, योगियों में सूर्य हैं, सभी दर्शनों के आचार्य हैं। आप तो पहले आचार्य हैं भक्ति के।